मैं एक ही आग्रह करूंगा, ये कभी मत समझना कि राहुल टिकरिया प्रदेश अध्यक्ष है, ये समझना कि एक युवा मोर्चा का साथी प्रदेश अध्यक्ष है। तीन चीज हमारी पार्टी मांगत है, एक सेवा, एक समय और एक समर्पण। बिल्कुल उनका प्रेम है, क्योंकि विपक्ष में हम रहे हैं तो 14 FIR उन्होंने किया था हम पे और 5 बार जेल भी भेजा है। जब तक युवाओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता नहीं होगा, ईमानदारी नहीं होगा, निष्ठा नहीं होगा, तो हम कोई भी ताकत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को जिता सकता। और युवा मोर्चा जिस दिन ठान लिया 2028 में भारतीय जनता पार्टी को खैरागढ़ विधानसभा में जिताना है, किसी ताकत खैरागढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। अभी तो हम सभी कहते हैं अयोध्या झांकी है, मथुरा बाकी है, तो उसके लिए भी युवा मोर्चा को तैयार रहना है और इस ध्येय से हमें काम करना है। विक्रांत भैया ने कहा कि पीछे बैठे हैं, कभी आप सामने बैठेंगे, ये तभी होगा जब निस्वार्थ सेवा के भाव के साथ हम काम करते रहें। सबसे पहली मांग हमारे मन के अंदर में होना चाहिए, हमला जन सेवा करना है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद राहुल टिकरिहा लगातार सभी जिलों के दौरे पर है। इसी बीच भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा आज खैरागढ़ के दौरे पर पहुंचे। खैरागढ़ के धर्मपुरा में युवा मोर्चा द्वारा भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा ने शनि मंदिर में पूजा अर्चना की, जहां से भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा बाइक रैली निकालकर भाजयुमो अध्यक्ष का जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को 2028 विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा ही आगामी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएगी। राहुल टिकरिहा ने कहा कि ये वही युवा मोर्चा के प्रशिक्षित साथी हैं जिन्होंने भूपेश बघेल के सरकार में दमदार विपक्ष की भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि आप सभी युवाओं के दम पर ही हम 2028 में बहुत मजबूती के साथ सरकार में वापसी करेंगे। उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा को जथोर भाजपा के रीढ़ की हड्डी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि हमें ऐसा सशक्त प्रधानमंत्री मिला है जो कहीं भी झुकता नहीं है। विपक्ष में रहते मेरे ऊपर 14 FIR हुए हैं। हमने जो संघर्ष किया है उसे हमारे वरिष्ठ नेताओं ने देखा है और अब मुझे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस द्वारा आरोप लगाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेसी मुझसे अधिक स्नेह करते हैं, इसलिए मेरे पीछे पड़े हैं। 4 साल पुराने मामले में जब कुछ नहीं कर पाए तो अब मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने के वो आरोप लगा रहे हैं। जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने भी भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा के विषय में कहा कि भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने से पहले इन्होंने विपक्ष में रहते हुए दमदारी से अपनी भूमिका निभाई, कई बार जेल गए, तब जाकर आज उन्हें ये जिम्मेदारी मिली है। आज आप भाजयुमो में हो, कल आप में से कई लोगों को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ने जब से युवा मोर्चा का कमान दिया है, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का एक महती जिम्मेदारी मुझे दिया गया, तब से जिला प्रवास और संभाग प्रवास का दौर चल रहा है। लगातार जिलों में पहुंच के युवा साथियों से भेंट करना या युवा मोर्चा के साथियों से भेंट करना और संभाग स्तरीय बैठकों का लेना, और उस बैठकों में लगातार 5 बैठकों में संगठन के महामंत्री आदरणीय पवन साय जी उपस्थित रहे। और आज 24 नंबर का आज हमारा जिला है जो लगातार जिला प्रवास का दौर है, उसमें आज खैरागढ़ जिला पहुंचे हैं, जहां पर लगातार कला और संस्कृति का ये मिट्टी कहा जाता है। और इस मिट्टी में आज हम पहुंचे हैं, इस भूमिया में आज खैरागढ़ गंडाई और छुई का दान किया। सारे युवा मोर्चा के साथियों से जिस प्रकार से भेंट हुआ और उनका आत्मीय एक प्रेम मिला है, वो बतलाता है कि युवा मोर्चा की टीम इस जिले में बहुत मजबूत है और छत्तीसगढ़ के हर जगहों पे जिस प्रकार से युवा मोर्चा की टीम निकल कर आ रही है, ये बतलाता है कि आने वाला 2028 का जो चुनाव होगा युवा मोर्चा के दम पे और युवा मोर्चा के साथियों के साथ मिलकर हम वापस सरकार पर आएंगे। युवाओं के लिए किस प्रकार कार्य करेंगे, क्या योजना? देखिए, अभी तो सिर्फ मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अभी जिला प्रवास का दौर चल रहा है, संभागीय बैठकों का दौर चल रहा है, निश्चित ही अभी हमारी टीम नहीं बनी है। अभी पहला फोकस है हमारा टीम बनाना, क्योंकि मंडल और बूथ तक की हमारी टीम बनी है। प्रदेश की टीम बनेगी, फिर जिले की टीम बनेगी, फिर मंडल की टीम का विषय है, फिर बूथ तक युवा मोर्चा का कार्यकर्ता का टीम बनाया जाता है और बूथ में बूथ अध्यक्ष बनता है। तो ये एक प्रोसेस है। उसके बाद हम युवाओं के लिए कुछ योजनाओं के तहत, क्योंकि अब देखिए हम सरकार में हैं, रचनात्मक कार्य करना ही हमारा उद्देश्य होगा
और किस प्रकार से हम युवाओं को ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़े, युवा मोर्चा के साथ जोड़े और संगठन को मजबूत करें। साथ ही राज्य में विष्णुदेव साई जी की जो सुशासन की सरकार है उसे मजबूती देने का काम युवा मोर्चा के साथ ही करेंगे और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की जो सशक्त नेतृत्व की सरकार चल रही है उसे और मजबूती देने का काम युवा मोर्चा के साथ ही करेंगे। आपको ले रहे, आपको पद मिला है प्रदेश अध्यक्ष का, उस समय से कांग्रेस आप पर लगातार जुबानी आरोप लगा रही है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे कि आपको आपसे ज्यादा उनको लगाव है या वो भयभीत है? बिल्कुल उनका प्रेम है, क्योंकि विपक्ष में हम रहे हैं तो 14 FIR उन्होंने किया था हम पे और 5 बार जेल भी भेजा है। कई प्रकार के आरोप लगाने का काम विपक्ष में हम पे किया गया था ताकि हम शांत हो जाए, हमें फंसाने की कोशिश की गई थी, लेकिन हम कहीं पे ना फंसे ना कहीं पे झुके और उसका नतीजा है कि आप देखिए, आपका भी प्रश्न वही था कि बनते ही क्यों आया। मतलब ये वही विषय है कि आज से 4 साल पहले जो आप आरोप लगाए थे और उसमें आप अपनी सरकार में सफल नहीं हो पाए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष का एक जिम्मेदारी मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है तब से वो निकल कर आ रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। तो कांग्रेस की पार्टी मुद्दाविहीन हो चुकी है और सिर्फ चारित्रिक लांछन लगाना ही उनका उद्देश्य रहा।